आज शिवपाल, अखिलेश, डिम्पल या उनके जिलाध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख हमारे गांव में पैदल निकल के दिखा दें। अगर इतने तरह पानी में गहरे गड्ढे में न जाए तो मुझे जमीन में खोद के दिखा दें। और इस बार भाजपा सरकार जीतेगी, भाजपा कोई वोट देगा। मैं नहीं, मेरा पूरा गांव में, मैं गांव की गारंटी ले रहे हैं। कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव हरगुपुरा। मैं 400 वोट की गारंटी ले रहे हैं, अपने गांव की अकेले अपने दम पे गारंटी ले रहे हैं। भाजपा को वोट दिलवाएंगे, बीजेपी को 400 वोट मेरे गाँव से। 400 प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी। अच्छा। हाँ, 400 का आंकड़ा दे रहे हैं नरेंद्र मोदी की, 400 सीटें लाएंगे। 400 पार में मैनपुरी 7 लेके आएंगे। मैनपुरी तो कह रही है डिम्पल यादव कभी नहीं होगी बीजेपी। अबे नहीं होगी तो उनकी बात है, वैसे मेरा अनुमान है 400 में मैनपुरी 7 लेके आएंगे। अच्छा। बढ़िया काम कर रही है। माफियाओं को जो खात्मा हो रहा है, अच्छा फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास। आप जैसी बिटियां हैं आराम से बैग टांग के रोड पे निकल के जाती हैं और साइकिल चला के, कोई ऐसे गुंडे ऐसे करके नहीं देखते, ऐसे नीचे करके देख के निकल जाते। अच्छा, ये कोई मेरे बुलाए हुए लोग नहीं है, ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को हृदय से सपोर्ट करने वाले लोग मेरा हैं। कितना बोल के दिखा दे। हमेशा हमेशा अब इनका दर्द ये है, समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में रही उस समय ऐसे लोगों को इनकी जमीनें कब्जा की गई, इनका मकान कब्जा किया गया, इनके घर में इनकी बहन बेटियों के साथ दुराचार किया गया। एक मिनट, माननीय कल्याण सिंह ने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई थी, तो इस जसमन नगर में मैंने पूरे बैनर लगवा दिए थे। काम किया आपने, मतलब देखिए उनके लिए। तो उसी समय मेरे पास इतनी लाठी मरवाई गई थी जब वो आज भी जो है। क्यों क्या जीत रहे हैं? काम किया है, योजनाएं दी हैं, मोदी सरकार ने 175 योजनाएं चलाई हैं लोगों के लिए। अब बताइए किसको वोट देंगे? मैं अगर देखिए सन 80 से समाजवादी पार्टी ने ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधानसभा, लोकसभा सारी सीटें अपने कब्जे में रखकर इस जसमन नगर विधानसभा के अंदर ग्राम हरगुपुरा में आज शिवपाल, अखिलेश, डिम्पल या उनके जिलाध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख हमारे गांव में पैदल निकल के दिखा दें। अगर इतने तरह पानी में गहरे गड्ढे में न जाए तो मुझे जमीन में खोद के दिखा दें। और इस बार भाजपा सरकार जीतेगी, भाजपा कोई वोट देगा। मैं नहीं, मेरा पूरा गांव में, मैं गांव की गारंटी ले रहे हैं। कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव हरगुपुरा। मैं 400 वोट की गारंटी ले रहे हैं, अपने गांव की अकेले अपने दम पे गारंटी ले रहे हैं। भाजपा को वोट दिलवाएंगे और देंगे। समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है, गढ़ बनवाना, गढ़ है दलालों का, जो उनके चमचों, गढ़ है उनके चमचों का, शिवपाल के और अखिलेश के, उनके चमचों का गढ़ है। अगर गढ़ उनका होता तो छोटे लोधियों के गांव में भी चल के देख लेते, एक बार उनके गांव की भी सड़कें देख लेते, 1 रुपया नहीं लगाया। गढ़ है उनके चमचों का। अच्छा। हाँ। तो वोट मिलेगा बीजेपी को? बीजेपी को 400 वोट मेरे गांव से। 400। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी। अच्छा। हाँ। 400 का आंकड़ा दे रहे हैं नरेंद्र मोदी की, 400 सीटें लाएंगे। 400 पार में मैनपुरी 7 लेके आएंगे। मैनपुरी तो कह रही है डिम्पल यादव कभी नहीं होगी बीजेपी की। अबे नहीं होगी तो उनकी बात है, वैसे मेरा अनुमान है 400 में मैनपुरी 7 लेके आएंगे। अच्छा, आपके गांव में कितने वोटर्स हैं? मेरे गांव में 600 वोटर हैं। अच्छा, कौन से, किसका मतलब कौन सी पार्टी के ज्यादा वोटर हैं? सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा, तो लगता है इस बार बीजेपी को वोट मिलेगा? पहले उठाओ तो हमने 2-3 चुनाव करवाया, साख को भी वोट दिया तो पूरा 400 तो ऊपर निकला। और विवेक साख लड़े तो यहाँ खड़े रहेंगे विवेक साख, इनको वो पूछ लो, वो भी मैंने पूरा गाँव अपनी दम पे दे रहे और पूरा वोट दे पाएंगे। शाक्यों का वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। साख नहीं, लोधी वोट है। लोधी वोट बीजेपी में। बीजेपी में माननीय हमारे कल्याण सिंह राजपूत जी का इन्होंने अपमान किया, इसलिए उसी दिन से हम लोग सारे लोधी भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। अच्छा, कल्याण सिंह के अपमान के बाद से नाराजगी बढ़ गई। हाँ। अच्छा, इसलिए बीजेपी में वोट खिसक गया। इनके समाजवादी पार्टी के घर में अगर कुत्ता पला तो वो मर जाए तो ये श्रद्धांजलि देने जाते। माननीय हमारे बाबू कल्याण सिंह राजपूत जी का स्वर्गवास हुआ तो ये नहीं गए। ठीक है, इसी वजह से नाराजगी उसी वक्त से बढ़ गई। और सबसे ज्यादा नाराजगी है सन 80 से मुलायम सिंह, शिवपाल, डिम्पल सारे विधायक लड़ते रहे। मेरे गांव में 1 रुपया नहीं लगा, कोई विकास नहीं किया। अच्छा, ये बताइए अभी यूपी सरकार कैसा काम कर रही है? बढ़िया काम कर रही। माफियाओं को जो खात्मा हो रहा है, फायदा हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास। आप जैसी बिटियां हैं
आराम से बैग टांग के रोड पे निकल के जाती हैं और साइकिल चला के। कोई ऐसे गुंडे ऐसे करके नहीं देखते, ऐसे नीचे करके देख के निकल जाते। अच्छा, पहले के जमाने में अब गुंडे ऐसे निकल जाते हैं। अगर बिटिया ऐसी आ रही तो गुंडे ऐसे मुंह कर, पहले बिटिया जाती तो गुंडे ऐसे करते थे सामने ऐसे। ठीक है। अच्छा, गुंडागर्दी पूरी खत्म हो गई, अराजकता खत्म हो गई पूरी। विकास हो रहा है, विकास समाजवादी की तरफ से जीरो बोझ होते। ये कहते हैं कि भाजपा सरकार आ रही है, हमको पैसा ही नहीं मिलता विकास के लिए। अगर भाजपा सरकार बन गई है तो उनको विकास के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। डिम्पल को पैसा नहीं मिल रहा, शिवपाल को पैसा नहीं मिल रहा। विधानसभा में, लोकसभा में, जिला पंचायत अध्यक्ष में, बिलासपुर को इनको विकास के लिए पैसा ही नहीं मिल रहा। भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही तो इनकी सरकार बनेगी नहीं। पैसा नहीं मिला तो तुम्हारी सरकार ही नहीं बनेगी। अच्छा, मतलब इस बार नाराजगी भी है विकास के रास्ते पर। यूपी जो है वो सरकार लेकर जा रही है, योगी आदित्यनाथ लेकर आ रहे हैं। तो ये बताइए, अभी योगी जी आए थे, कैसा लगा उनका भाषण? बढ़िया लगा, बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत सुंदर। डिम्पल नहीं जीती कहीं थी। हाँ बनाइए, हम खुल के, हमारी कितनी गारंटी तो नहीं बन सकते। हम 400 अकेले दिलवाएंगे वोट अपने को, हम 400 अकेले। 400 वोट आप अकेले लेके आए बीजेपी? अब बीजेपी अकेले 400, पहले चुनाव में दिलवाए थे ये खड़े प्रत्याशी 400 वोट अकेले दिलवाए। तो फिर ये विधानसभा में 80 से लोकसभा, विधानसभा, इनको विकास के लिए पैसा नहीं मिलता है। की बार बताइए, पहले मिला था 400, लोकसभा के जो इलेक्शन होने वाले हैं मैं जानता हूँ। अब की बार 400 नहीं, अब की बार 400 प्लस नहीं, अब की बार 400 मैनपुरी 7। यस, देखो ये हमारे मैं इस विधानसभा से चुनाव लड़ा हूँ। ये सारे के सारे लोग हमारे बड़े भाव विभोर ये हो रहे हैं। देखिए, ऐसा लग रहा है कि आंखों के सामने कुछ अराजकता देखी है, तो आज इनका जो दिल से है वो आवाज निकल रही है। डराते नहीं है। मैंने जन्म लिया इस धरती पे। आप पीड़ित किया समाजवादी पार्टी ने। अच्छा, ये बताइए, राम मंदिर बन गया, बीजेपी ने बनवा दिया, राम मंदिर के नाम से वोट नहीं बनवाया, हमारी ये सारी जनता के सहयोग से वो बना। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग जनता ने बनवाया, बीजेपी नहीं, सारे जनता ने बनवाया ये मंदिर। देखिए मैम, एक चीज आप ये ध्यान में रखिएगा, ये कोई मेरे बुलाए हुए लोग नहीं है। ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को हृदय से सपोर्ट करने वाले लोग। मेरा कितना बोल के दिखा दे हमेशा। अब इनका दर्द ये है, समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में रही उस समय ऐसे लोगों को इनकी जमीनें कब्जा की गई, इनका मकान कब्जा किया गया, इनके घर में इनकी बहन बेटियों के साथ दुराचार किया गया। एक मिनट, माननीय कल्याण सिंह ने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई थी, तो इस जसमन नगर में मैंने पूरे बैनर लगवा दिए थे। काम किया आपने, मतलब देखिए उनके लिए। तो उसी समय मेरे पास इतनी लाठी मरवाई गई थी, जब वो आज भी ये है। अच्छा, आपको लाठी समाजवादी पार्टी के टाइम पे मरवाई गई? अच्छा, मतलब इतनी अराजकता थी पहले। हाँ, क्यों कल्याण सिंह के क्यों हाथ चौराहे पे मैंने पहले बैनर लगते थे, बहुत ज्यादा बैनर लगते थे, झंडा लगते थे। आप क्या कहना चाहते हो? सपा का पा जाए तो मैं तो ये बार बीजेपी पार करने वाली है, मैनपुरी सीट निकालेगी, उम्मीद तो है वो निकालेगी। आप अपना नाम भी बता दीजिए दर्शक को मेरे। कमलेश कुमार। गाँव कौन सा बताया? हरकुपुरा। देखिए, कह रहे समाजवादी पार्टी ने खूब अत्याचार किया, हम लोगों पे खूब प्रताड़ित किया, और इसलिए बीजेपी की सत्ता हम बनाएंगे और इस बार मैनपुरी सीट निकलवाएंगे बीजेपी के राज में। किसको वोट देंगे? बिल्कुल भाजपा को देंगे। क्यों? इस बार जो है हम मैनपुरी जीत रहे हैं पूर्ण बहुमत से। बढ़िया, क्यों क्या जीत रहे हैं? काम किया है, योजनाएं दी हैं मोदी सरकार ने, 175 योजनाएं चलाई हैं लोगों के लिए, है ना। काफी योजनाएं हैं गरीबों के लिए, है ना। यहाँ राम मंदिर बनाया, राम मंदिर का चाहे मुद्दा, धारा 370 हो, काफी काम किया है आम लोगों के लिए। जो कहते हैं कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? इस बार हम मैनपुरी भी जीत रहे हैं, 400 पार सीटें करेंगे ही करेंगे। 400 पार ये तय है, ठीक है।